एक मिनट, मैं चैट बॉक्स ओपन कर लूँ, एक बार स्टार्ट करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं सर। चैप्टर का नाम है आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996, ठीक है। तो सर सबसे पहले बताओ, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है या प्राइमरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है? क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है ये अल्टरनेट है या प्राइमरी है। देखो ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, बिकॉज प्राइमरी हमारा कोर्ट कचहरी वाला होता है। नीचे आने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी? पार्टी ऑटोनॉमी क्या होता है? इसमें एक टॉपिक वर्ड है पार्टी ऑटोनॉमी, मतलब क्या हुआ? अपनी मर्जी से। क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर अपनी मर्जी से चल सकते हैं कि मुझे आज नहीं आना है कोर्ट, अब दूसरी तारीख दो, ऐसा चल सकता है? नहीं। पार्टी ऑटोनॉमी, यहाँ पे फ्रीडम है। मतलब सर मेरा मन है मैं इस मूवी सिनेमा हॉल के वहां पे जाके आर्बिट्रेशन कराना चाहता हूँ, मैं करा सकता हूँ। मेरा मन है अपने घर पे बैठ के आर्बिट्रेशन कराना चाहता हूँ, मैं करा सकता हूँ। आवाज आ रही है किसी को? नॉट ऑडिबल लिख रहा है कोई? क्लियर आवाज है? हाँ आवाज क्लियर है, मुझे भी ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? पार्टी ऑटोनॉमी। मैं थोड़ा और जोर से बोलता हूँ। पार्टी ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम है, मतलब आपके पास राइट टू फ्रीडम। आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो, आप अपना प्लेस डिसाइड कर सकते हो, सब कुछ आपके पास फ्रीडम। बट आपके कोर्ट कचहरी जो असली वाले होते हैं प्राइमरीली, वहां पे आपके पास फ्रीडम नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, ये होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर तक एप्लीकेबल है। दो कॉमन मेथड्स मोस्टली अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में यूज होते हैं, दैट इज आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। सर आर्बिट्रेशन, सेटलमेंट, मीडिएशन आगे देखेंगे, बेसिकली कंसिलेशन ही आगे देखना है। कंसिलेशन इज भाईचारा। सर आर्बिट्रेशन में एक डिस्प्यूट होता है जिसको हम सेटल करने आते हैं। कंसिलेटर में क्या होता है कि वहां पे दो, आप ये समझ सकते हो कि मान लो ब्रिज बनाना है या रोड बनाना है, तो कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपको बोलना पड़ेगा, एक कॉमन पे आना पड़ेगा, तो वो भाईचारा बैठ के बोलता है कि हाँ देखो इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा, इसमें इतना प्रॉफिट है, इसमें इतना प्रॉफिट है, जो बेस्ट डिसीजन होगा वो कंसिलेटर देगा। तो कंसिलेटर कोई डिस्प्यूट नहीं सुलझाता है, बट एक भाईचारा बना के आपको एक कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट पे लेके आता है। ठीक है सर, आर्बिट्रेशन एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है एंड प्रोवाइड सेटलमेंट अमंग पार्टीज। क्या आर्बिट्रेशन बाइंड होता है? क्या आर्बिट्रेशन जजमेंट बाइंड होता है? आप ये बोल सकते हो कि नहीं मैं इसको नहीं मानूंगा इस तरीके से, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। बाइंड होता है, ठीक है, याद रखना आर्बिट्रेशन जजमेंट बाइंड होता है। दैट इज वो जो जजमेंट देता है उसको हम क्या बोलते हैं? चलो एक एक देखो, डिस्कशन में यही मजा है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको बताना है। उसके जजमेंट को क्या बोलते हैं? अवार्ड, ठीक है, आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है, ठीक है, अवार्ड ऑर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है परफेक्ट। सर एडवांटेज क्या है? लोअर कॉस्ट, ऑब्वियस बात है, कोर्ट पे राउंड लगाना, वकील को अपॉइंट करना कहीं ना कहीं महंगा हो सकता है। ठीक है, हायर कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जस्ट लाइक ए पार्टी ऑटोनॉमी की बात कर रहा हूँ। सर डिसएडवांटेज क्या है? कहीं ना कहीं इम्बैलेंस। सर इम्बैलेंस मतलब क्या हुआ? मैं मान लो कि बंदा प्रैक्टिस वाला हूँ, कोई बंदा सर्विस वाला है, वो सर्विस वाला 25 से 30 को फ्री होता है, मैं प्रैक्टिस वाला स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में फ्री होता हूँ। तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है, भाई तू बता तू कब फ्री है, तू बता तू कब फ्री है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यार कभी आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट सुलझाने पहुंच ही ना पाए। ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वही चीज है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पूछेगा, अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे पूछने वाला है। क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे, अभी हम बताने वाले। ठीक है सर, बेसिक फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, देयर मस्ट बी एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सर जान है, पूरा आर्बिट्रेशन का पूरा जान है, हार्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन की एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, सर राइटिंग में क्या ईमेल चलेगा? क्या ईमेल चलेगा? यस ईमेल चलेगा। क्वेश्चन आया, जो जो क्वेश्चन है वहां पे याद रखना, जहां पे क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में, ईमेल पहला क्वेश्चन आया था बहुत पहले स्टार्टिंग ऑफ द अटेम्प्ट्स में कि यस क्या ईमेल पे चलेगा? यस रिटन फॉर्म में ईमेल पे चलेगा। सर एक क्वेश्चन और, क्या यहाँ पे चलो आगे बढ़ते आगे पहुंचेंगे। ठीक है, दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट बोथ द पार्टी प्रोसीड्स टू आर्बिट्रेशन रेदर देन गोइंग टू द कोर्ट। ठीक है, मतलब आपने एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनवाया। हाँ अभी पहुंचेंगे धीरे धीरे, सब टॉपिक पहुंचेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, आधे घंटे में कोशिश करते हैं स्पीड में खत्म करने का। ठीक है, बोथ द पार्टीज रिटन फॉर्म, ठीक है, आर्बिट्रेशन में जाना चाहती है, बट दोनों पार्टी का कंसेंट चाहिए, दोनों पार्टी का कंसेंट चाहिए, याद रखना। ठीक है सर, पार्टी ऑटोनॉमी अगेन वही, राइट टू चॉइस द बोथ द पार्टी, मतलब किसको आर्बिट्रेटर चुनना है, किसको आर्बिट्रेटर चूज करना है, उसकी पूरी फ्रीडम है, कहाँ पे करवाना आर्बिट्रेशन, इसका पूरा फ्रीडम है। सर कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सर क्या है? यहाँ पे जितने भी चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल होगी। ठीक है, मतलब आपको किसी को बताया नहीं जाएगा, प्राइवेट होगा, कहीं ना कहीं आर्बिट्रेटर एंड पार्टीज के बीच में ही रहेगा। सर आर्बिट्रल अवार्ड, ये फीचर्स है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है रिटन फॉर्म वाले पे, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है सर, आर्बिट्रल अवार्ड जो डिसीजन देता है, ठीक है, अंपायर का जो डिसीजन होता है ना क्रिकेट में, वही चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो आर्बिट्रेटर डिस्प्यूट सुलझाने के बाद जो सेटलमेंट कर रहा है उसका जो डिसीजन आ रहा है वो आर्बिट्रल अवार्ड होता है। सर कुछ मैं पूछूं क्वेश्चन, देखता हूँ किसने आगे तक पढ़ा है, मुझे आइडिया हो जाएगा। सर अवार्ड पे हम अपील फाइल कर सकते हैं कितने दिन में? 30 days? नहीं गलत, 3 months। ठीक है, 30 वाला गलत हो भाई,
3 मंथ्स प्लस 30 डेज का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। एग्जाम दिसंबर 21 3 मार्क्स, यही क्वेश्चन था। और ये सब चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बिकॉज बहुत कंटेंट छोटा है इस सब चैप्टर का, ठीक है। चलो आगे आते हैं। आर्बिट्रल अवार्ड, डिसीजन बाय आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, ठीक है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, सर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बेसिकली मींस कि जहां पे एक लीगल रिलेशनशिप का डिस्प्यूट हुआ है, जहां एक पार्टी जो है वो आउटसाइड इंडिया बिलोंग करती है, ठीक है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन यही होता है जहां पे एक पार्टी इंटरनेशनल में बिलोंग करती है, इंडिया के बाहर बिलोंग करती है। आ जाओ सर, स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर का मेन कोड। ये हमारा बेसिक हो गया। आर्बिट्रेटर एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, मतलब मेन हम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा ये सेकेंडरी हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर जाना है तो एडवांटेज देख लिया, लोअर कॉस्ट, ठीक है। प्राइवेट होता है, डिसएडवांटेज इम्बैलेंस होता है। फीचर्स रिटन फॉर्म में पार्टी ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंस डाटा, आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। एंड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बेसिकली मींस एक पार्टी बाहर वाला। सर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, कौन अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर, कौन अपॉइंट करेगा? पार्टी। हाँ ये पता है सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, लोग भावुक होकर ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सबसे पहले बोलना है कि अपन को कि सबसे पहले तो भाई हम अगर मान लो मेरा डिस्प्यूट किसी से हुआ है तो हम दोनों मिलकर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। बट ऐसा हो रहा है कि हम दोनों ना डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, अरे यार ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो पा रहा है। तब बताओ आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा? इन केस इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो एससी एचसी दोनों आ रहा है, ठीक है। सुनो सर, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, इफ आर्बिट्रेटर मैन्युअली डिसाइड नहीं हो पा रहा है देन वी विल अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर कैसे करेंगे? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है तो क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगा। हो सकता है कि बहुत सारी बॉडीज है जो अपॉइंट करके देंगी, उन बॉडीज को डायरेक्ट करेगा कि भाई इन ए और बी के लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दो। बट डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है सर। व्हाट इज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन? हमने देखा यहाँ पे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जहां पे एक पार्टी फॉरेन वाली बिलोंग करती है, इंडिया के बाहर वाली, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सुप्रीम कोर्ट, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हाई कोर्ट। सर इंटरनेशनल डिस्प्यूट सबसे पहले अपील कहां करेंगे? चलो आर्बिट्रेटर पास कर दिए, और अपील कहां करेंगे सबसे पहले? इंटरनेशनल डिस्प्यूट हाई कोर्ट। किसका बर्थडे है भाई? ये हैप्पी बर्थडे कर रहा है। पार्टी तो हम लोग बर्थडे में ऐसे ही बिलीव नहीं करते, ये लिख के नहीं होगा, ठीक है। पार्टी वार्टी देना पड़ेगा। देखो एचसी अपील वाले केस में होगा, अपील वाले केस में इंटरनेशनल डोमेस्टिक को आप एससी पास जा सकते हैं। बट इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर जो होता है जहाँ पे इंटरनेशनल कमर्शियल है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। आप एक बार भेजना, मुझे पिक भेजना अपने बुक का, ठीक है। वो पिक भेजना, ठीक है। हाँ मैंने आपका नाम देख लिया, मैं आपको मैसेज करता हूँ, आप भेजना एक बार, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आर्बिट्रेशन में 3 जान होते हैं, मतलब 3 बेसिकली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेशन में एग्रीमेंट होना चाहिए, आर्बिट्रेशन में एग्रीमेंट होना चाहिए सर। दूसरा ओरली नहीं, रिटन में एग्रीमेंट होना चाहिए, लिख के देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एंड तीसरा कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी, साइन होना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन, ईमेल के केस में क्या साइन चाहिए? क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, ईमेल केस में क्या साइन चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है। ईमेल के केस में साइन नहीं चाहिए। मान लो कोई टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ है, अगर आपने वो टर्म्स कंडीशन फॉलो कर दिया, सपोज मैंने लिखा कि काम करो मुझे ना 10 बंडल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, अब मुझे इस डेट पे, मैंने सब नीचे कंडीशन लिख दिया कि अगर कुछ भी डिस्प्यूट होगा सब्जेक्ट टू द आर्बिट्रेशन ऑफ दिल्ली, ऐसे ऐसे करके, अब मुझे 10 बंडल चाहिए 10 तारीख को। सामने वाले ने क्या किया, 10 बंडल 10 तारीख को भेज दिया, इवन उसने साइन नहीं किया उस एग्रीमेंट पे, तो ये डीम्ड है भाई। मान लो कि उसने कंसेंट दे दिया है अपना, ठीक है। ईमेल के केस में साइन वाइन नहीं चाहिए, तो हाँ रिटेल में जा रहा है फिर तो साइन चाहिए। याद रखना एग्जाम में आया हुआ है, अगर आपने उस टर्म्स कंडीशंस को फॉलो कर दिया तो कहीं ना कहीं आप आर्बिट्रेशन में बन चुके हो, बाइंड हो चुके हो। अब कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता है तो ये डिस्प्यूट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो सर 3 इंपॉर्टेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, रिटन, कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज, ठीक है। प्राइवेट मेथड है रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ठीक है। अ हार्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन लाइज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सर हार्ट है, मेन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सही होना चाहिए, सही तरीके से। सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। बताओ कोई भाई? सबमिशन क्लॉज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सही है। सबमिशन क्लॉज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन क्लॉज सबमिशन एग्रीमेंट, ठीक है। आर्बिट्रेशन क्लॉज सबमिशन एग्रीमेंट कौन डिस्प्यूट होने के बाद होता है? कौन सा डिस्प्यूट होने के बाद होता है?
सबमिशन सबमिशन सर, एक बार मान लो आज और मैं नॉर्मल मैंने मान लो किसी को प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, एक बार डिस्प्यूट हुआ तो हम आप आज दोनों पार्टी मिल बैठ के कहाँ जाएंगे, एक सबमिशन एग्रीमेंट बनाएंगे, अब आर्बिट्रेशन जाएंगे। बट एक बार क्या हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही लिख दिया, बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ पे, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिख दिया कि देख भाई हम लोग 10 तारीख से आर्बिट्रेशन में आने वाले हैं, हम लोग 10 तारीख से आर्बिट्रेशन आने वाले हैं, एंड इन केस फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन जाएंगे। तो मतलब हमने प्री डिसाइड कर दिया कि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन जाएंगे, दैट इज आर्बिट्रेशन क्लॉज हमारे प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में हो गया। अभी वो डिस्प्यूट हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा तब जाएंगे हम आर्बिट्रेशन में। एंड सबमिशन एग्रीमेंट क्या हुआ, आज डिस्प्यूट हुआ है, हम दोनों मिल बैठ के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना रहे हैं, दैट इज सबमिशन एग्रीमेंट बना रहे हैं, अब हम आर्बिट्रेशन में जाने वाले हैं। आर्बिट्रेशन क्लॉज में क्या किया हमने, फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को पहले ही बता दिया कि हाँ फ्यूचर में डिस्प्यूट होगा तो हम जाएंगे। इट कंटेंट्स विद द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कैन नॉट बी ब्रॉट टू कोर्ट बाय अदर पार्टी। सर कोई एक पार्टी कोर्ट में जा सकता है, मतलब दोनों ने आर्बिट्रेशन में इंटर कर गया, कोई एक पार्टी कोर्ट में जा सकता है? नहीं, ठीक है, कोई एक पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ दोनों मिलके आए तो दोनों साथ में कोर्ट जाने चाहिए, ऐसा बीच में उठ के नहीं भाग सकते हो, चीटिंग कर रहा है फिर वो तो, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, आर्बिट्रेशन क्लॉज इट कंटेन्स ऑलरेडी विद प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट बी ब्रॉट टू कोर्ट बाय ईदर पार्टी। एक्सेप्शन, हाँ कब जा सकते हैं सर, अगर आर्बिट्रेटर बायस निकल जाए, इस पे भी केस पढ़ेंगे, ठीक है। एंड बोथ पार्टी म्यूचुअली डिसाइड, अगर दोनों बोले कि चल ठीक है हम दोनों साथ ही आर्बिट्रेशन आए थे ना, हम दोनों साथ ही चलेंगे कोर्ट में, परफेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबमिशन एग्रीमेंट क्या होता है, डिस्प्यूट होने के बाद जा रहे हैं, मतलब आज हमारा 10 तारीख तक कुछ नहीं था, 20 तारीख को डिस्प्यूट हुआ, अब हमने बैठा 22 तारीख को आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया, अब हम बोलेंगे हम जाएंगे डिस्प्यूट लेके जो भी दिल्ली के कहीं भी जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आर्बिट्रेटर पॉइंट करेंगे, दैट्स इट, ये चीज है। इट इज अ सेपरेट एग्रीमेंट दैट यूजुअली हैपेंस वेयर देयर इज नो क्लॉज इन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट फॉर आर्बिट्रेशन, द पार्टीज आइदर कैन गो टू कोर्ट आर्बिट्रेशन एट देयर विल, वो चाहे तो कोर्ट भी जा सकती है डिस्प्यूट लेके, वो चाहे तो आर्बिट्रेशन भी जा सकती है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो क्या आर्बिट्रेशन भी ब्रीच हो जाएगा? मान लो कंडीशन लिखा था प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का, वो ब्रीच हो गया तो आर्बिट्रेशन भी खत्म? नहीं, मतलब आर्बिट्रेशन जिंदा रहेगा, मतलब आर्बिट्रेशन जिंदा रहेगा, याद रखना, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो गया तो आर्बिट्रेशन जिंदा रहेगा। सर दूसरा क्वेश्चन, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई, हाँ ऑपरेशन ऑफ डॉक्ट्राइन सेपरेबिलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई, आर्बिट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ, उसके बाद क्या आर्बिट्रेशन खत्म वहां पे, मतलब डिस्चार्ज होगा, सिंपल बात है, जो 5 साल का था वो पीरियड डिस्चार्ज हो गया, क्या आर्बिट्रेशन वहीं पे खत्म फिर? ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो ये दो केस याद रखना, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो रहा है आर्बिट्रेशन जिंदा रहेगा, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो आर्बिट्रेशन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? सबसे पहला मैंडेटरी इन रिटन फॉर्म, मैंडेटरी इन रिटन फॉर्म, हाँ नोवेशन फाउंडेशन में पहुंच गए, ठीक है, मैंडेटरी इन रिटन फॉर्म। सर रिटन फॉर्म में होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट, क्वेश्चन नंबर 3 बना लेना, कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट नहीं होता है, वो केस घुमाएगा, वो मेरे से मैंने जब आईबीसी कहानी बनाया ना, वो कहानी बनाएगा, उसने बोला था इस टेम्पलेट में, उसने बोला इस टेम्पलेट में, भाई साहब ने उस टेम्पलेट में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं बनाया तो फिर क्या होगा, क्या गलत हो गया? नहीं भाई, कोई टेम्पलेट नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, आप किसी भी फॉर्म किसी भी टेम्पलेट में अपना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हो, इवन 2 लाइन में भी अपना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खत्म कर सकते हो, मतलब लिख के बना सकते हो, कोई ओरल नहीं होगा। हाँ एग्जाम्पल्स में क्या है, आईसीए ने एक बार ईमेल पे क्वेश्चन बना दिया था, ठीक है, फैक्स पे बन सकता है, रिटन एप्लीकेशन कोई भी है इस पे बन सकता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। सर क्लियरिटी ऑफ कंसेंट, अब एक मैं आईसीए का ना इलस्ट्रेशन निकालता हूँ, पार्टनरशिप में पार्टनर्स है, उन्होंने सोचा कि ये होगा तो हम आर्बिट्रेशन जाएंगे, तो क्या वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिख दिया कि होगा, या क्लियरिटी ऑफ कंसेंट नहीं है, इफ सो ऐसे करके? नहीं, अगर आपको आर्बिट्रेशन जाना है तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि हाँ अगर डिस्प्यूट हुआ तो हम इस जगह पे राजस्थान दिल्ली कहीं पे भी हम आर्बिट्रेशन में इस मैटर को लेकर जाएंगे, इफ सो हम ऐसे सोचेंगे ऐसा करेंगे, तो ये क्लियरिटी ऑफ कंसेंट नहीं है, फिर तो आप खुद कंफ्यूज हो गए, आप आर्बिट्रेशन जाओगे या कोर्ट जाओगे, तो आपको क्लियर लिखना पड़ेगा कि कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हम यहाँ पे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन एलडीआर, अब देखो मेरे को एलडीआर शेयर करना पड़ेगा मुझे, एक बार देखता हूँ मैं पहले ये करने के बाद, ठीक है, नहीं तो मैं उसको वॉइस क्लिप डालूंगा आपके ग्रुप में दोनों में, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ दिक्कत है तो सर ठीक है, मुझे एक बार मैसेज जरूर डाल देना, जैसे अभी एक स्टूडेंट डाल दिया तो मैसेज डाल देना, कोई भी दिक्कत है। सर मान लो कि मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, ठीक है, दोस्त का नाम है ए, नाम लगो, किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, दोस्त का नाम मेरा ए है, ठीक है, मैंने उसको बोला एक काम कर भाई, सामने वाले का ना बच्चा चोरी करना है, ठीक है, सामने वाला बहुत चिल्लाता है, पढ़ने के टाइम बैठता हूँ वो रोना चालू कर देता है, एक काम कर 20 दिन के लिए बच्चा चोरी करके रख दे, खिला पिला सब कुछ अच्छे तरीके से,
मैं तेरे को 50,000 रुपये दूंगा, उसने बच्चे जोड़ी करके सामने वाले घर का उठा के आराम से रखा, ठीक है, खिलाया पिलाया सब कुछ, मैं उसे 50,000 नहीं दे रहा हूँ, तो क्या इस मैटर को आर्बिट्रेशन लेके जाएगा? नहीं, इलीगल, याद रखना, लीगलिटी होनी चाहिए, ठीक है, मैटर लीगल होना चाहिए। चोरी कर रहे हो, ठीक है, मर्डर कर रहे हो, मर्डर कर दिया, पुलिस को नहीं हम इस मैटर को आर्बिट्रेशन लेंगे, तू कोर्ट कचहरी कुछ नहीं कर सकता, नहीं, इट हैज टू बी लीगल, ठीक है। लीगल, ऑल डिस्प्यूट अराइजेस फ्रॉम ए लीगल रिलेशनशिप, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट कंटेनिंग इलीगल एक्टिविटीज कैन नॉट बी सबमिशन टू आर्बिट्रेशन। भाई बहुत तेज, मतलब एक तो तुम कहीं ना कहीं ये सब काम कर रहे हो, बोलते हम आर्बिट्रेशन में डील करेंगे, मारेगा कोर्ट, ठीक है। मर्डर, ब्राइब, ईटीसी सच मैटर्स डील्स ओनली इन कोर्ट। परफेक्ट सर, क्या आप, हाँ, बच्चा चोरी मिनिमम इम्प्रिजमेंट 2 years, ये ट्रेंड आदमी लग रहा है मेरे को, आगे का स्कोप है क्या कुछ ऐसा? ये सब मत करना भाई, ठीक है। चलो, वो तुमने धमाल मूवी देखा है ना, लास्ट में वो 10 करोड़ मांगेगा फिर, ठीक है। चलो सर, एक बात बताओ, क्या हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में 80 ऐसे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं? मिलता कुछ नहीं है, नहीं देखो, 80 एंड ऑल शॉर्टकट्स नहीं यूज कर सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ये समझ सकते हो, एम्बिग्यूटी वाला सवाल आ जाएगा कि 80 मीन्स व्हाट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अपना फुल फॉर्म्स प्रॉपर यूज करने होंगे, कोई भी आपको एम्बिग्यूटी नहीं रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है कि इस वर्ड का मतलब क्या, इस वर्ड का मतलब क्या। लाइक 80 हो गया तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये चीज नहीं यूज करना, नॉर्मल आपके बुक का ही पार्ट है। ऑल द वर्ड्स इन आर्बिट्रेशन मस्ट बी इन फुल फॉर्म्स, लाइक AA, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना होगा। परफेक्ट, हाँ, स्पेसिफिक प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय बोथ दी पार्टीज, दोनों पार्टी को अपना डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा। सर, डिसीजन आर्बिट्रल अवार्ड क्या हर आर्बिट्रेटर को साइन करना जरूरी है? चलो, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो समझ गया कि दोनों पार्टी का कंसेंट, दोनों पार्टी का साइन चाहिए। जो डिसीजन आता है वो बिल्कुल सही, एग्जाम मई 22 नहीं नवंबर 22 में भी क्वेश्चन था ये, ठीक है। डिसीजन बाय मेजोरिटी लोग का साइन होना चाहिए, अगर 5 है तो 3 ने भी साइन कर दिया तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर, आपको 3-4 नंबर देगा, मैं सही बताता हूँ, वैल्यू एडिशन है। जो वे 197 195 वाले है ना, ये FCRA आर्बिट्रेशन है ना, बहुत वैल्यू एडिशन चैप्टर है। आपको यहाँ पे श्योर शॉर्ट 3 में से 2.5 नंबर 3 नंबर मिलने के चांसेस हाई रहते हैं। हाँ, मुझे भी बेस्ट चैप्टर ही लगता है। चलो, टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कब कब टर्मिनेट हो सकता है बताओ, कोई शॉर्टकट बताओ। देखो, ये तो एक टॉपिक ही खत्म कर देंगे एक रीडिंग में। टर्मिनेशन कब कब हो सकता है? म्यूचुअल, यस, आए साथ जाएंगे साथ। ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब सर आप इलीगल मैटर चला रहे थे, भाई साहब कोर्ट आगे बोल दिया खत्म करो। हाँ, म्यूचुअल मतलब यही हुआ। देखो, म्यूचुअल कंसेंट मतलब, अरे भाई हम दोनों मिलकर साथ आर्बिट्रेशन आए थे ना, नहीं मन है आर्बिट्रेशन में, ये पता नहीं क्यों डिले हो रहा है हमारा, मतलब कहीं ना कहीं उसका टाइमिंग हमारी टाइमिंग मैच नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम कोर्ट में जाना चाहते हैं, हम दोनों मिलकर इससे निकलना चाहते हैं। सर, टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, भाई प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है। थ्रू डिस्चार्ज और कंप्लीशन, याद रखना, थ्रू डिस्चार्ज और कंप्लीशन मतलब आपने काम करके खत्म कर दिया या कहीं ना कहीं उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, ठीक है, तो वो गया, मतलब आर्बिट्रेशन खत्म, इंटरमिनेट हो गया। इन केस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर लॉ बोलता है कि मैटर आर्बिट्रेशन का था ही नहीं, तुम बच्चे जोड़ी करने का, मर्डर का चीज आप आर्बिट्रेशन में घुमा रहते हैं, तो भाई साहब ये सब खत्म, आर्बिट्रेशन वही खत्म, आप कोर्ट में चलो मेरे साथ, ठीक है। इन केस, हाँ सर, एक क्वेश्चन मैं बताओ, देखता हूँ कितने लोग सही बोलते हैं, ठीक है। मैंने स्कूल चला रहा था, मैंने एक कोच को अपॉइंट किया, ठीक है। कोच बेसिकली क्रिकेट सिखा रहा था, ठीक है। मैंने उसको मंथली बोला कि 1 लाख रुपए दूंगा। मेरे दोस्त ने बोला सर मंथली छोड़ो, साल का फिक्स कर लो। मैंने चल साल का मैं तेरे को 15 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, ऐसा करके मैंने बोला कि साल का सब मिला के 15 लाख रुपीज़ दूंगा। एंड कहीं ना कहीं कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो मैं तेरे को यहाँ तक लेके जाने वाला हूँ, दिल्ली के इस जगह पर, ठीक है, ऐसे आर्बिट्रेशन करवाऊंगा, ठीक है। सब कुछ लिख दिया हमने, स्पेसिफिक कर दिया। 6 महीना सिखाने के बाद वो कोच की कोई डेथ, आर्बिट्रेशन खत्म। नो लिखने वाले फंस जाओगे यहाँ पे, नो लिखने वाले फंस जाओगे। अरे भाई, नो लिखने वाले फंस जाओगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाले भी फंस जाओगे। देखो, 2 चीज याद रखना, अगर मैं बोलूं, मैंने किसी चीनी वाले, शुगर वाले से बोला कि आप काम करो, मंथली मुझे ना 10 बोरी या 10 डिब्बा क्या करो, चीनी पहुंचाओ, एंड हमारा साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वहां जाएंगे। बीच में उसकी डेथ भी हो गई ना, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका ब्रदर, सिस्टर, फादर जो भी है, वो चीज पहुंचा सकता है। बट जहां पर्सनल नेचर है, लाइक कोच है, सर कोच तो क्रिकेट सिखा रहा है, चलो उसकी डेथ हो गई, उसके पापा पेंटर है, अब उसको बोलेंगे बल्ला पकड़ो, बॉल पकड़ो, चलो सिखाओ कैसे भी करके, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया अब तो तुम। तो क्या वो कहाँ से सिखाएगा? वो पता चला आपके स्कूल का टीम छोड़ो, मुझे लगता है कि फिर बॉलिंग बैटिंग भी भूल जाएंगे आपके बच्चे, स्कूल वाले, ठीक है। तो जहां पे पर्सनल नेचर आ गया, सर पर्सनल नेचर कब कब आ सकता है? कुकिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, क्रिकेट वाला हो गया, ठीक है।
आवाज़ आ रही है? आप लोग गायब हो गए या मैं ऑडिबल हूँ? आइए, सिस्टम हैंग, नहीं ऑडिबल आ गया, ऑडिबल हूँ। मैं समझ रहा हूँ भाई तुम क्या देख रहे हो आजकल, ठीक है। ये जो सिस्टम जो लिख रहे हैं ना, ये हम समझ रहे हैं क्या देख रहे हैं आजकल। चलो ठीक है, पढ़ लो। ठीक है, डेथ ऑफ द पार्टी के केस में क्या होगा? पर्सनल नेचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसी समय खत्म हो जाएगा। अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो वो चलेगा, परफेक्ट चलेगा, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा चलेगा। ठीक है, जैसे पर्सनल नेचर मीन्स कोच हो गया, कुक हो गया, लॉयर हो गया, सर्विस हो गया, ये सब चलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, क्या मैं 4 आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता हूँ? 4 आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता हूँ। यस, ये कौन था? यस, ये कौन है? मैक्सिमम 3, ये तो मैं नया नया लॉ पढ़ रहा हूँ अब तो भाई। मैं कंसिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कंसिलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्बिट्रेटर की बात कर रहा हूँ। चैप्टर को पढ़ो, कंसिलेटर 1 2 3 है। वो केस देखो, मैं केस लॉ पे अभी नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली बताओ आर्बिट्रेशन क्या इवन हो सकता है, या चलो आर्बिट्रेशन कैसे अरे तुम लोग है ना, हाँ ये देखो मेजोरिटी डिसीजन वाले जाने के लिए इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे, और केस लॉ अभी थोड़ा साइड रखते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या है, मेजोरिटी डिसीजन के लिए बोला जाता है आर्बिट्रेशन हमेशा ऑड नंबर में होना चाहिए, बिकॉज अगर 4 होंगे तो 2 2 कभी मेजोरिटी डिसीजन हो भी नहीं पाएगा। 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है, तो सर नंबर ऑफ arbitrator in an arbitration proceedings, party have higher level of freedom to choose any number of arbitrator, but such number shall not be an even number because decision given by arbitrator on majority basis. Before appointing the arbitrator, parties must have analyzed the complexity of matter. सर मैटर ही 1 लाख रुपए का है, उसके लिए आप पता चल रहा है 17-19 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने वाले हो, तो पागल ही बोलेगा लोग आपको। मैटर बहुत संगीन नहीं है, नॉर्मल सा मैटर है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं है। उसके लिए आपको आर्बिट्रेटर ज़्यादा जरूरत अपॉइंट नहीं करना। बेसिकली आप पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी के पास फ्रीडम है। ठीक है, बट हमने इतना जान लिया कि इवन नंबर नहीं होगा बिकॉज मेजोरिटी डिसीजन आता है वहाँ पे। ठीक है, बट अपॉइंट करने से पहले हमें ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स क्या है, ठीक है, एंड कितना टाइम लगना चाहिए यहाँ पे। चलो सर मेरा क्वेश्चन, क्या कोई हम फॉरेनर को आर्बिट्रेटर बना सकते हैं डोमेस्टिक मैटर पे? क्या किसी फॉरेनर को आप आर्बिट्रेटर बना सकते हैं? मान लो मैं ए दिल्ली का, बी मुंबई का, मैं चाहता हूं कोई नेपाल का आर्बिट्रेटर बने। ये नो गलत है, नो नहीं। ठीक है, ठीक है, फॉरेनर जो होते हैं वो आर्बिट्रेटर बन सकते हैं। आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनलिटी। ठीक है, यस एनी नेशनलिटी, ये जो वर्ड लिखा जिसने सही है, जापानीज, अमेरिकन। ठीक है, इरेलीवेंट ऑफ फैक्ट दैट इज डिस्प्यूट ऑफ डोमेस्टिक नेचर। इरेलीवेंट है भाई ये सब कि डोमेस्टिक है तो आप आर्बिट्रेटर बाहर का नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। आर्बिट्रेटर कोई भी नेशनलिटी का चलेगा, वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ठीक है, आर्बिट्रेटर मस्ट बी कैपेबल। कोई क्या माइनर आर्बिट्रेटर बन सकता है? सर क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत कम टेस्ट हुआ है यहाँ पे, इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। सर क्या माइनर बन सकता है? नहीं, बेसिकली क्या होना चाहिए, कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, और माइनर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बोला हुआ है, वो कैपेबल नहीं, बिकॉज माइनर साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वॉइड एव एन इश्यू बोला जाता है। ठीक है, तो माइनर साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, बिकॉज वो कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है। इंसॉल्वेंट, हाँ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होगा। अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। सर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, मान लो आरबीआई एक्ट के द्वारा कोई आर्बिट्रेटर कहीं ना कहीं वो पर्सन क्या था, डिस्क्वालीफाई था, विलफुल डिफॉल्टर था, उसको चाहते हो आप आर्बिट्रेटर बनाना, नहीं बन सकता है। ये पॉइंट हाईलाइट कर लेना, ये पूरा एबीसी हाईलाइट कर लेना जहाँ पे आपका क्वेश्चन है, बिकॉज इस चैप्टर से आईसीआई नए क्वेश्चंस बनाता है, इसको आपको रेडी रखना पड़ेगा इस चैप्टर को, नए क्वेश्चन। और ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं चैप्टर से, जिसने बेसिक्स पढ़ लिया आराम से डील कर सकता है, 3 to 4 मार्क्स, और एक एमसीक्यू भी कुछ ना कुछ आ सकता है सबमिशन एंड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर पे। ठीक है सर, व्हाट आर द सिचुएशंस दैट अफेक्ट बायसनेस? क्या क्या बायसनेस को अफेक्ट कर सकता है? सर बायसनेस मतलब एम्प्लॉयमेंट। सर एम्प्लॉयमेंट मतलब ए और बी, मतलब देखो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कुछ दिक्कत है तो आप टाइप करो, बिकॉज यहाँ पे मैं, हाँ आवाज़ तो आ रही है आप लोगों को। ठीक है सर, देखो बायसनेस मतलब क्या हुआ, बायसनेस मतलब क्या, मान लो एक कंपनी दूसरी कंपनी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो गया, अब वो आर्बिट्रेटर मिस्टर ए को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, और मिस्टर ए जो है दूसरी कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में था, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में था, तो कहीं ना कहीं मिस्टर ए बी जो भी है वो उनका फेवर में देगा। भाई जहाँ का नमक खाया है उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना।
तो बायसनेस इम्पैक्ट, हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पे बायसनेस इम्पैक्ट हो सकता है। हैंग हो रहा है क्लास, चलो देखते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा बीच में है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जो उतना चलेगा यार, लाइव चल रहा है तो थोड़ा सा आप समझो। ठीक है, ठीक है। तो प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट, मतलब प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट बेसिक आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में थे, उससे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में थे, आप उसके ऑडिटर थे, कुछ भी में, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो आप कहीं ना कहीं बायसनेस आ सकता है। सर मेरा क्वेश्चन आता है, क्या बायसनेस होने पे आप उसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते हो? मेरा क्वेश्चन है, क्या बायसनेस है, क्या उसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो? मतलब नहीं, देखो देखो आगे एक चीज है, ठीक है, अगर उसने वो ग्राउंड्स बता दिए ना, हाँ पहले पता हो तो ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अगर पहले पता हो, डिस्क्लोज हो गया हो और सामने वाले पार्टी को दिक्कत ना हो, एक्सेप्ट कर लिया हो, हाँ ठीक है तेरा एम्प्लॉय था ना, कोई बात नहीं, अभी बंदा सुधरा हुआ, बंदा ऐसे नहीं करेगा, बंदा कहीं ना कहीं ड्यू डिलीजेंस ये सब काम प्रॉपर करेगा, तो कहीं ना कहीं आप उस पर बिलीव कर रहे हो तो कोई बात नहीं। बट ग्राउंड्स चेंज हो जाए, मतलब पता चला एम्प्लॉयमेंट में था और पता चला कुछ और निकल रहा है कि फैमिली का इंटरेस्ट भी था, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ये सब, तो उस ग्राउंड पे आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर वो मान रहा है कि कोई बात नहीं चलेगा तो कोई इशू नहीं है इस पर, तो ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट, या उसका फैमिली मेंबर जो आर्बिट्रेटर का है उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट था इन एनी ऑफ द पार्टीज, या आर्बिट्रेटर खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट था उस पार्टी में, तो कहीं ना कहीं बायसनेस इंपैक्ट आ सकता है। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, बायसनेस मतलब कब 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 आर्बिट्रेटर उसके सपोर्ट में जाएगा कोई पार्टी के, ठीक है। सर ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर, अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड करना। सर क्या, कॉन्फिडेंस मैटर रखना, प्राइवेट रखना, यू अवॉइड यूनिलेटरल कम्युनिकेशन, मतलब सिर्फ बी का सुने जा रहा है, बी का सुने जा रहा है, भाई ए कुछ बोलना चाह रहा है, बोलता है नहीं तू शांत रह, ऐसा नहीं, मतलब आपको दोनों साइड से सुनना पड़ेगा, फिर आपको अपना जजमेंट जो आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है वो देना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ एक समझ लो कि आपको यूनिलैटरल कम्युनिकेशन जो एक तरफा प्यार, ठीक है, एक तरफा प्यार आपको इजीली समझ आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया ना, यहाँ तक तो चले आगे बढ़े, हाँ ठीक है, ठीक है चलो। अवॉइड यूनिलेटरल कम्युनिकेशन, आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट ऑलवेज कंटेन विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। अब ये अवार्ड नहीं बोलना चाहिए भाई उसको ना तारे तोड़ के दो, उसको चांद तोड़ के दो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अवार्ड दिया है तो एक जेन्युइन अवार्ड होना चाहिए। पता चला आपने बोल दिया कि नहीं आप 2 करोड़ रुपया उसको पे करोगे, जबकि पता चला डिस्प्यूट ही हो रहा था 3 लाख 4 लाख 5 लाख, आपने बोला इसको कंपनसेशन ये सब मिला के 2-3 करोड़, ऐसा नहीं, ठीक है। कैपेबल होना चाहिए कि भाई उसके पास तो होने उतना होना भी तो चाहिए। डिस्प्यूट आप 2 लाख का लेके चल रहे हो और आप बोल रहे हो 2 करोड़ पे करो, ठीक है। एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ सपोर्ट होना है, किस बेसिस पे वो आर्बिट्रेटर जजमेंट दे रहा है अपना, ठीक है। आर्बिट्रेटर नॉट फेवरिंग एनी पार्टी, मतलब वही बात है कि अवॉइड यूनिलेटरल कम्युनिकेशन, भाई एक पार्टी पे मत जाओ। अच्छा एक पार्टी भी कब जा सकता है, जब बायसनेस होगा, तो बायसनेस चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सर डेलिब्रेशन मतलब क्या हुआ, प्रॉपर एनालाइज करो, ड्यू डिलीजेंस बोला जाता है, कहीं ना कहीं आप लोग डिलीब्रेशन मतलब डिस्कशन बोल रहे हो, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको दोनों साइड से डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर आपको पढ़ते हुए देन आगे बढ़ना है, ठीक है। कंडक्ट द प्रोसीडिंग विदाउट डिले नहीं करना, बिकॉज आर्बिट्रेशन कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए, जजमेंट कितने दिन में आ जाना चाहिए, कोई बता सकता है? एक ही आंसर आया मेरे पास, बिकॉज कहीं ना कहीं डिले नहीं होना चाहिए, वहां भी खत्म हो सकता है। 12 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 12 महीने हाँ, 12 + 6 ठीक है, 12 ठीक है, 12 आ रहा है तो सही है, मतलब आप सही डायरेक्शन पे पढ़ रहे हो, अपने क्लासेस इसकी कर लिए, 4 नंबर आपने सिक्योर किया हुआ है। छोटा छोटा मार्क्स भाई, जब मार्क्स में आपको 395 396 दिखता है ना, तब लगता होगा कि यार आर्बिट्रेशन पढ़ लेना चाहिए था, या कोई भी चैप्टर जो ईजी आप छोड़ के जाते हो, ये ईजी चैप्टर है, सच बता रहा हूँ, टिप्स पे चैप्टर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, चैप्टर पढ़ के जाना है। देखो हाँ ठीक है, सब समझ गया सबको, 6 मंथ्स, ये 12 + 6 ठीक है। सर सबसे पहले आर्बिट्रेटर अवार्ड जो होता है वो सबसे पहले किस पे चैलेंज हो, किसके पास चैलेंज होगा? डायरेक्ट हम हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, जो अवार्ड आया नहीं, सबसे पहले हम एटी पास जाएंगे। बेसिकली एटी कौन होता है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है, या आर्बिट्रेटर बोल सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट हम कहाँ पहुंचेंगे? सबसे पहले जिसने अवार्ड दिया उसके पास दरवाजा खटखटाएंगे, भाई ये क्या है ये सब, ठीक है। सर वहां से सेटिस्फाई, वहां पे सॉल्व नहीं हुआ तो कहां जाएंगे? अपील फाइल करने। 80 पास सॉल्व नहीं हुआ, अपीलेट ट्रिब्यूनल लिख के मत आ जाना एग्जाम में। वहां से सॉल्व नहीं हुआ तो सर डोमेस्टिक, देखो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो हाई कोर्ट नहीं है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जो एससी लिख रहे कोई स्टूडेंट, ठीक है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो देखो सुप्रीम कोर्ट बस एक ही जगह है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। अगर इंटरनेशनल मैटर है तो आप सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, बट डिस्प्यूट इंटरनेशनल है तो ऑलवेज हाई कोर्ट, ठीक है, ऑलवेज हाई कोर्ट। डिस्प्यूट इंटरनेशनल
इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो ऑलवेज हाई कोर्ट, डोमेस्टिक है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो आप, ठीक है। याद रखना यहाँ पर बस कंफ्यूजिंग क्या है, इंटरनेशनल दिला देगा आपको, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट लिख के आ जाओगे, नहीं इंटरनेशनल मैटर्स पे ही हाई कोर्ट ही है। चलेगा, आगे बढ़े, डन है यहाँ पे। हाँ, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के केस में वहां पे सुप्रीम कोर्ट है, याद रखना। अपील के केस में हाई कोर्ट ही है, एंड डोमेस्टिक केस में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, जैसा आपको चाहें, ठीक है। सर टाइम लिमिट फॉर अपील, अपील कितने दिन में? पहली बात, अपील हो सकता है क्या? अपील हो सकता है क्या? अपील हो सकता है, यस अपील हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ग्राउंड्स होंगे, सबमिशन मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड हो गया, ठीक है, बायसनेस था, तो अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। सर अपील कितने दिन में? अपील जाएगा 3 मंथ, दिसंबर 21 का सवाल, ठीक है। अपील 3 मंथ, देखो इसी टॉपिक्स में कहीं ना कहीं लास्ट 4 अटेम्प्ट के सवाल आ चुके हैं इतना टॉपिक में, ठीक है। एक अटेम्प्ट तो बहुत अजीब आया था, पता नहीं आउट ऑफ बॉक्स था थोड़ा था, बट इतना में से आपको आ चुका है, ठीक है। 3 मंथ्स का फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑफ एन अवार्ड प्लस फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज कैन बी गिवन, ठीक है। 30 दिन और मिल सकता है, बस इतना लिखने का। पता है ICI ने 2 क्वेश्चन पूछा था, इतना लिखने का 2 मार्क्स दिया था, बस ये देखो। इसलिए बोलता हूँ कि ज़्यादा ना भड़ भड़ के मत लिखो, क्रक्स आना चाहिए लॉ में, आपको समझना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर रिक्वायरमेंट पकड़ लिया ना आपने, तो मैं बोल सकता हूँ कि 50-55 प्लस आने कोई नहीं रोक सकता, बट रिक्वायरमेंट नहीं पकड़ पाए, कंफ्यूज हो गया नंबर्स गेम में, कहीं ना कहीं फंस जाओगे आप, ठीक है। चलो सर, आर्बिट्रेशन कब एंड होता है? आर्बिट्रेशन कब एंड होता है बताओ भाई, आर्बिट्रेशन कब एंड होता है? हाँ सर, जब अवार्ड मिल गया, इफ नॉट विद इन 120 मंथ्स, ठीक है सर। आर्बिट्रेटर जब अवार्ड मिल, सिंपल सी बात है, जब फाइनल अवार्ड आ चुका है, ठीक है सर। दूसरा, कंप्लीट नहीं हुआ 12th मंथ में, ठीक है। या दोनों पार्टी क्या बोल रही है, हमें नहीं जाना है, हमें कोर्ट जाना है, हम दोनों म्यूचुअल कंसेंट से आए थे ना, अब हम दोनों म्यूचुअल कंसेंट से कोर्ट जाना चाहते हैं। तो पहला क्या हुआ, 12 महीने में नहीं हो पाया, अवार्ड आ गया, दोनों पार्टी कंसेंट के साथ जाना चाहती है, सिंगल नहीं बोल रहा हूँ, दोनों पार्टी कंसेंट जाना चाहती है, या ऑपरेशन ऑफ लॉ कोर्ट डिसाइड करता है कि हाँ भाई खत्म करो आर्बिट्रेशन को। हाँ, लगभग आंसर सबका सही आया है, ठीक है। अवार्ड मिल गया, 12 मंथ बीत गए, कोर्ट डिसाइड कर रहा है, ठीक है, या बोथ द पार्टी अपने म्यूचुअल कंसेंट से जाना चाहती है कोर्ट में, या आर्बिट्रेशन खत्म करना चाहती है। सर कितने टाइप के आर्बिट्रल अवार्ड, कितने टाइप के अवार्ड, कितने टाइप का डिसीजन? यहाँ पे 4। पहले बताओ कितने टाइप का? 4, ठीक है। 4, ठीक है। 3 नहीं, 4, ठीक है। सबसे पहला, चलो यहाँ पे तो ये सबको याद है, एंड आई थिंक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एडिशनल अवार्ड कितने दिन में मिलना होगा? अगर कोई एडिशनल अवार्ड देना है आर्बिट्रेटर को, कितने दिन में? मतलब आपको कोई एडिशनल, हाँ 30 डेज, ये सुनना था, ठीक है, ये सुनना था मुझे, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 टाइम लाइन्स है, एक तो आपको अपील अपील का 3 मंथ्स प्लस 30 डेज, ठीक है, 12 महीने में आर्बिट्रेशन कंप्लीट होना है, एडिशनल अवार्ड 30 डेज में। सब पढ़ते हैं। फाइनल अवार्ड क्या हुआ, जो मैटर पे डिस्प्यूट था उस पर कंक्लूसिव अवार्ड या कंक्लूसिव ऑर्डर आ चुका है, आर्बिट्रेटर ने दे दिया, अल्टीमेट फाइनल है। जो रियल मैटर था, जो जिस मैटर पे लेके आए थे कि भाई इसके सप्लाई किया, इसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी में डिग्रेडेशन था, हमने इस मैटर को आर्बिट्रेशन लेके गए, उस पर फाइनल मैटर आर्बिट्रेटर का आ चुका है कि हाँ भाई तुम कंपनसेशन के नाम पे इसको 2 लाख रुपए दोगे, दैट्स इट, फाइनल अवार्ड मिलकर खत्म हो चुका है। सर इंटरिम और इंटरिम अवार्ड क्या होता है? फाइनल अवार्ड से पहले कुछ छोटे छोटे जजमेंट दिए जाते हैं जो आर्बिट्रेटर देता है। क्या इंटरिम अवार्ड जो होता है वो बाइंडिंग होता है पार्टीज पे? क्या आप बोल सकते हैं नहीं भाई तूने फाइनल अवार्ड नहीं दिया है, तू जब इंटरिम अवार्ड दे रहा तो ये सब नहीं मानेंगे, तब तक फाइनल अवार्ड आएगा तभी मानने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं। इंटरिम अवार्ड सपोज मान लो अभी वो डील मतलब प्रॉपर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है, सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है, बट उससे पहले कुछ ना कुछ छोटे छोटे जजमेंट देके उस अवार्ड को बाइंडिंग कर सकता है, उसको डिसीजन को बाइंडिंग करवा सकता है आर्बिट्रेटर, ठीक है। टेम्पररी डिसीजन दिया है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इंटरिम मतलब क्या हुआ? टेम्पररी डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर एंड रिमेन इन फोर्स टिल फाइनल डिसीजन इन मेड, मतलब कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन जब तक आएगा तब तक वो फोर्स में रहेगा, वो वैलिड रहेगा, ठीक है।
सर एडिशनल अवार्ड यहाँ पे थोड़ा सा टाइमलाइन है, ठीक है सर। देखो आफ्टर सम टाइम पार्टी केम टू नो सम डिसीजन ऑन सर्टेन मैटर्स आर येट टू रिजॉल्व, ठीक है, देन पार्टी रिक्वेस्ट टू आर्बिट्रेटर टू रिजॉल्व सच इश्यूज एंड गिवन एन एडिशनल अवार्ड। सच रिक्वेस्ट, अब जो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, शैल बी मेड विद इन 30 days ऑफ फाइनल अवार्ड। सर याद रखना जिस दिन फाइनल अवार्ड आया था ना, ये फाइनल अवार्ड, वहां से आप एडिशनल कुछ मान लो 5-6 मुद्दे थे आपने आर्बिट्रेटर पास लेके गया, एंड मान लो गलती से बाई मिस्टेक आर्बिट्रेटर से एक मुद्दा पे अवार्ड आना रह गया, तो जो भी आपका एडिशनल अवार्ड मिलना है या जो भी आपको एडिशनल क्लेम के लिए जाना है, आपको 30 दिन में जो आपको फाइनल अवार्ड आर्बिट्रेटर ने दिया वहां पे आप जा सकते हो एडिशनल अवार्ड के लिए। याद रखना 30 days जहां से फाइनल अवार्ड आया। हमें ये तो याद हो जाता है बट हमें ये याद नहीं होता है क्योंकि हम बस इस पे ध्यान देते हैं, और मैं भी लिखवाने से पहले 30 days पे ध्यान देता हूँ। मैं भी अब थोड़ा सा नोट्स बनाऊंगा तो इस पे भी ध्यान दिलवाऊंगा आपको। 30 days 3 months सब याद आता है बट कहाँ से ये भी याद करना जरूरी है, ठीक है सर। सेटलमेंट अवार्ड, अगर बीच में दोनों पार्टी को लगे कि नहीं आर्बिट्रेटर खत्म करते हैं तो आर्बिट्रेटर एक सेटलमेंट अवार्ड देके उसको एंड कर सकता है, बट तभी होगा जब आर्बिट्रेशन खत्म करते हैं, ठीक है। सेटलमेंट दे दो कि हाँ भाई तू अपने रास्ते, तू अपने रास्ते, हम लोग तो भाई भाई थे, हम लोग क्यों लड़ रहे थे, क्यों झगड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेटर ना तो कोई अवार्ड दिया ना तो मतलब कोई डिसीजन दिया, नॉर्मली क्या क्या सेटल कर दिया पार्टी को, तू अपने घर, तू अपने घर जा, ठीक है खत्म। यहाँ तक डन। 4 टाइप के अवार्ड्स, एडिशनल, इंटरिम, फाइनल। यहाँ विद इन 30 days फ्रॉम फाइनल अवार्ड। एडिशनल मतलब एक भाई एक बार फाइनल कर दिया उसके बाद पता चला नहीं कुछ तो यार कुछ छूट गया, जिस एक मुद्दा था वो क्लियर होना छूट गया, तो आप भाई जो पार्टीज है वो 30 दिन के अंदर जाएगी जहां से फाइनल अवार्ड मिला था। सर एडिशनल नोट्स, ठीक है, अवार्ड मस्ट बी गिवन बाय मेजॉरिटी डिसीजन। या हाँ देखो जैसे मतलब 7 लोग आर्बिट्रेटर है, ठीक है, ऑड नंबर में, तो 4 लोग ने भी अगर डिसीजन दे दिया तो चलेगा। सर 3 लोग ने साइन नहीं किया, 4 लोग ने साइन कर दिया तो चलेगा। ये शौक है क्या सब? अभी तो 9 बज रहा है, इतना जल्दी? हाँ ठीक है। देखो कल तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, ठीक है, अगर 60-80 पेपर मेरे पास आ रहे, कल अगर इससे कम आया और टेस्ट का पहला क्वेश्चन तो मज़ा आने वाला है, पहले ही क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है टेस्ट में। चलो रेडी रहना कल के लिए। आ जाओ। अवार्ड मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म एंड नॉट इलीगल। मतलब टफ है? अरे नहीं, पेपर इजी है। पेपर कब मैंने टफ दिया? पेपर कभी टफ ही नहीं दिया है। मैंने जो 2 टेस्ट लिए हैं वो दोनों मेरे को लगता है कि बहुत मॉडरेट टेस्ट है। आप स्कोर नहीं कर रहे हो ये गलत है। स्टार्टिंग लास्ट से करना, ये पकड़ लिया इसने सही पकड़ा, ठीक है, मतलब समझ गया है पेपर आगे से नहीं देखना है, पीछे से देखना है पेपर को। ये लूफोल निकाल रहा है लॉ वाले। एसएफएम का टेस्ट है, यस एसएफएम का टेस्ट है कल। चलो ठीक है। अवार्ड मस्ट बी साइन इन राइटिंग एंड मस्ट बी डेटेड। आपको डेट लिखना पड़ेगा। सर डेट क्यों लिख रहे हैं? मतलब फाइनल अवार्ड में हम डेट क्यों लिख रहे हैं? एक लिंक करते हैं। फाइनल अवार्ड में क्यों बोल रहा है कि जब अवार्ड जा रहा है तो उसको डेटेड एंड साइन होना चाहिए? हाँ 30 days। एडिशनल अवार्ड किस में याद रखना, बिकॉज फाइनल अवार्ड जो होता है वहां से 30 दिन के अंदर एडिशनल अवार्ड में थोड़ा सा मतलब याद करने का टेक्निक है। सर आपका पहला क्वेश्चन ऑलवेज ट्रिकी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, पिछले बार रेसिडेंट डायरेक्टर सब मतलब 50% लोग फंसे थे वहाँ पे, 50% ने सही दिया था, तो पहला क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होता है। एसएफएम का तो नॉर्मल एमटीपी का मैंने क्वेश्चन पुट किया था। हाँ अपील भी है, ठीक है, अपील भी सही है। मतलब ये बताना हो कि डेटेड क्यों होना चाहिए, ठीक है। सो अवार्ड कैन बी चैलेंज इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ओनली बाय पार्टीज। फर्स्ट क्या है? बाइसनेस ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, बाइसनेस ऑफ आर्बिट्रेटर होगा, ठीक है, बाइसनेस ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है, इफ आर्बिट्रेटर ओवरस्टेपिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। सर इन केस ऑफ इनवैलिड, देखो आराम समझते हैं, ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या हुआ? इलीगल मैटर्स को लेके डील कर रहे थे। आर्बिट्रेटर कहीं ना कहीं जो प्रोविजन दिया हुआ कि हाँ भाई देखो इस एक्ट के दायरे में रह के काम करना है, वो ओवर साड़ा बन रहा है, कहीं ना कहीं बोल रहा है कि नहीं तू ये दिखा, तू इस मैटर को, तू इस फाइल को दिखा, तू इस फाइल को दिखा, तो भाई तू कहीं तो चैलेंज कर सकते हो। कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इस एक्ट के बियॉन्ड जाके वर्क कर रहा है, ठीक है। बाइसनेस हो गया इन केस ऑफ इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सर ओरली था, ओरल में लिखवाया हुआ था एग्रीमेंट, मतलब बोला हुआ था, 2 पार्टी खड़ा कर दे, बोला देख इसने ऐसे बोला, डिस्प्यूट होगा यहाँ जाएंगे, ठीक है। या मान लो क्लियरिटी ऑफ कंसेंट नहीं था, तो इस सब केस में क्या हो सकता है? चैलेंज हो सकता है अवार्ड, ठीक है। ऑपरेशनल लॉ मतलब इलीगल मैटर्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सुनो, ए और बी के बीच में क्या हुआ? ए और बी के बीच में क्या हुआ?
एक डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, एक डिस्प्यूट हुआ, तो ए ने बोला इस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, तो बी ने बोला चल ठीक है, बट ये बोला ए कि यार देखो ये तो मेरा एम्प्लॉय था लास्ट 3 साल से, ये क्या बोला ए, ये तो मेरा जो एम्प्लॉय था लास्ट 3 साल से, तो क्या ये बताओ इसने अगर बोल दिया कि ठीक है इफ़ यू केम टू नो, मतलब इसने बोल दिया कि हाँ ठीक है हम इसको अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या इसको अपॉइंट कर सकता है इवन लास्ट 3 साल से एम्प्लॉयमेंट था, पहला केस, क्या ये अपॉइंट कर सकता है दोनों मिलकर इवन वो एम्प्लॉयमेंट में था। पहले अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले नॉर्मल क्या समझा रहा हूँ, ए और बी के बीच डिस्प्यूट हुआ, दोनों एक आर्बिट्रेटर मान लो सी है, सी ए के साथ एम्प्लॉयमेंट में था लास्ट 3 साल से, बट इसने बी को बता दिया, बी इसको एक्सेप्ट करा, कोई बात नहीं भाई इसने समझ गया मैं तू क्या बोलना चाह रहा है, फिर भी मैं इसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहा हूँ, क्या कर सकता है, यस डिस्क्लोजर दिया ए ने, परफेक्ट। इफ पार्टी ए डिस्क्लोज द मैटर्स ऑफ बायसनेस टू पार्टी बी एंड पार्टी बी डज नॉट ऑब्जेक्ट दिस एंड गिवन इज कंसेंट, तो भाई ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकता है, कैन बी ए वैलिड अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये वैलिड अपॉइंटमेंट हो सकता है, पहले ही डिस्क्लोज कर दिया, बट बाद में पता चला ना इफ ही केम टू नो एडिशनल ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, सर बहुत सारे ग्राउंड्स निकल गए, ये तो एम्प्लॉयमेंट बताया था, बाद में पता चला फाइनेंशियली इसके फैमिली का भी इंटरेस्ट है इसी कंपनी में, इसका भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, शेयर होल्डिंग निकला है इसका यहाँ पे, जबकि डिस्क्लोजर तो इसने बस एम्प्लॉयमेंट का दिया था, तब बताओ क्या ये चैलेंज कर सकता है बी आर्बिट्रेटर के अवार्ड पे, या आर्बिट्रेटर पे कोर्ट में लेके जा सकता है, बाद में कुछ एडिशनल ग्राउंड्स पता चल गया तो, हाँ देखो बाद में जाके कुछ एडिशनल ग्राउंड्स, मतलब जिसका डिस्क्लोजर नहीं दिया था, इवन जिसका डिस्क्लोजर दे दिया उस रिगार्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं है बायसनेस को, ठीक है, बट जिसका डिस्क्लोजर नहीं दिया बाद में पता चला ये तो यार अजीब धांधली चल रहा है, ये तो हर जगह इसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसके ए के पास है, इसके फैमिली का, उसका खुद का नहीं है लेकिन फैमिली का, मुझे लगा खुद का नहीं है तो कोई बात नहीं ठीक रहेगा, बता फैमिली का इंटरेस्ट है, तो इफ ही केम टू नो एडिशनल ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर विच वाज नॉट प्रीवियसली डिस्क्लोज, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिकम वॉइड, ठीक है, इनवैलिड बोलो वॉइड बोलो, ठीक है, डन यहां तक। देखो कुछ आपको अच्छे से, हाँ कुछ आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे अच्छे से, क्वेश्चन इजी है मोस्टली, यहीं पे कवर हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है सर। कंसिलिएशन, कंसिलेशन, इन कंसिलेशन देयर इज नो विन लॉस सिचुएशन, ठीक है, कंसिलेशन कहीं ना कहीं भाईचारा करवाता है, मतलब कहीं ना कहीं दो लोग में दो तरीके का माइंडसेट आ रहा है कि हाँ ये करते हैं और ये करते हैं, डिस्प्यूट नहीं है, झगड़ा नहीं चल रहा है, ठीक है, इट्स ऑलवेज विन विन सिचुएशन बोल सकते हैं, विन लॉस सिचुएशन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं आप बैठ के मान लो दो लोग लड़ रहे हैं तो उसको बैठ के हाँ भाई लड़ नहीं रहे, मतलब हाँ भाई ये बोल रहा है ये करना, ये बोल रहा है ये करना, बता कौन सा बेस्ट होगा, तो कंसलेटर बोलता है कि ठीक है अपना जजमेंट के हिसाब से बोलता है कि बता इसका क्या कॉस्ट लग रहा है करने का, इसका क्या कॉस्ट लग रहा है, इसको करने पे बेनिफिट कितना मिलेगा, कितने साल तक इसको करने पे क्या मिलेगा, लास्ट में बोलता है एक काम कर, इन ये गलत बोल रहे हैं आप काम करो ये चीज बनवाओ, इस तरह का कंसलेशन एक भाईचारा करता है, सुपरवाइज करता है। सेटलमेंट में डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट झगड़ा हुआ है कुछ ना कुछ, जैसे प्रोडक्ट में क्वालिटी डिग्रेड होगा, यहाँ पे झगड़ा कुछ नहीं हुआ, पहले हम उस काम को करने से पहले कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, तो सुपरवाइज कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। छोटा टॉपिक है जल्दी खत्म करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ कंसलेशन, ठीक है, इट इज अ वॉलंटरी प्रोसेस, ठीक है, ऑल पार्टीज मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी डाटा, ठीक है, मतलब प्राइवेट होना चाहिए, पार्टी ऑटोनॉमी इधर भी है, राइट टू सिलेक्ट एनी कंसिलेटर प्लेस टाइम, परफेक्ट, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, आर्बिट्रेशन जो पढ़ा ना यहीं तक है सर, कहाँ पे एडिशनल कुछ आएगा बताओ, ठीक है। एडिशनल नोट क्या है, नम ऑफ मैटर व्यू सजेशन इज यूज्ड अंडर कंसिलेशन शैल नॉट बी यूज्ड एट एविडेंस इन कोर्ट और आर्बिट्रेशन, मतलब मान लो कंसिलेशन से खुश नहीं थे बट उसके अंदर कुछ सजेशंस आए, कुछ कहीं ना कहीं एविडेंस कलेक्ट किए गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स बने, तो उस चीज को अब किसका माइक ऑन है, देखो मुझे आवाज नहीं आ रहा है, किसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। मैंने इस अर्जेंट बेसिस पे ये मीटिंग लिया था तो कुछ सेटअप नहीं हो पाया प्रॉपर वे में, बट फिर भी रिकॉर्डिंग तो मैंने लगा दिया है, इसलिए मैं बोलता हूँ यार ऑफ हो गया, ठीक है। देखो इसलिए बोला को नन ऑफ मैटर व्यू सजेशन इज यूज अंडर कंसलेशन शैल नॉट बी यूज्ड एट एविडेंस इन कोर्ट, मतलब जो भी कंसलेशन के अंदर जो भी सजेशन आए थे, सपोज मिस्टर ए कंसलेटर पॉइंट हुआ था, उसने बोला कि ये बना, नॉर्मल कंप्यूटेशन निकाला उसने, ठीक है, नॉर्मल सब प्रॉपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, सब कुछ एक डॉक्यूमेंट में तैयार किया, तो उस डॉक्यूमेंट को आप मान लो कंसलेशन से नहीं माने तो मान लो कभी वो के बाद में डिस्प्यूट हो रहा तो उसके रिगार्डिंग यूज कर सकते हैं, नहीं, क्या कोर्ट में ले जाके यूज कर सकते हैं, नहीं, तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट रहेगा, वो वहीं पे कंसलेशन ही यूज होगा। सर कंसलेटर कितने हो सकते हैं, आर्बिट्रेटर इवन नहीं होना चाहिए, कंसलेटर कितने हो सकते हैं, रेंज बताओ, रेंज बताओ, कंसलेटर का रेंज बताओ,
1 2 3 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। देखो मैं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन एमसीक्यू से आ जाता है यहाँ से, ठीक है। यही नंबर्स पे एमसीक्यू बन जाता है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर में बैठा था, मेरे को पेपर में दिखा था, उसके बाद स्टूडेंट बोलते थे सर एक एमसीक्यू दिख जाता है कुछ ना कुछ यहाँ से। तो सर कंसिलेटर कितने होते हैं, 1 से लेके 3 तक होते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3। सर इवन चल सकता है यहाँ पे, इवन 2, यस, बिकॉज यहाँ पे डिसीजन कोई नहीं है, मतलब अवार्ड नहीं मिलने वाला है, कुछ भाईचारा है, सुपरवाइज करेंगे, 2 लोग मिलकर करेंगे अच्छे से सुपरवाइज, ठीक है। यस, कंसिलेटर 2 चल सकता है। व्हेन कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, अगर कंसिलेशन चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, टिक लगा लेना, ठीक है। कंसिलेशन थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेटेस्ट एमटीपी में जैसे लास्ट टाइम में उधर डोरमेंट एंड वो आया था, बिकॉज आईसीआई ने टेस्ट देता है, यार आप रेडी हो, मैं इस टॉपिक को 1 अटेम्प्ट पहले 2 अटेम्प्ट पहले पूछ रहा हूँ, इसी बेसिस पे एलडीआर एंड ऑल फिक्स करते हैं, ठीक है, बहुत एनालिसिस करने के बाद। तो यहाँ पे एक एनालिसिस समझ आ रहा है मुझे कि कंसिलेशन से क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, या तो एमसीक्यू बनेगा या तो आपको डिस्क्रिप्टिव बनेगा, बट आईसीआई मूड में है यहाँ से बनाने के। सर कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रहा है, बट बीच मान लो कि आज हम 10 अक्टूबर को खड़े हैं, कंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रहा है, पार्टी अपनी वॉलंटरी आ चुकी है, और अभी मतलब फाइनल कुछ नहीं निकला, सुपरवाइज कुछ मतलब फाइनल जो निकलना था जजमेंट वो नहीं निकला है। 15 तारीख को बोल रहे हैं हम आर्बिट्रेशन जा, डिस्प्यूट हो गया भाई, आर्बिट्रेशन जाने वाले हैं, अभी कंसिलेशन एंड ही नहीं हुआ, हम भाई कोर्ट जाने वाले हैं, नहीं, कंसिलेशन को पहले एंड करो तभी आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट बी आर्बिट्रेटर और कंसिलेटर एट सेम डिस्प्यूट या एट सेम मुद्दा, ठीक है, सेम चीज़ है, उसके रिगार्डिंग वो बंदा सेम कंसिलेटर और आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता है। डन एंड डस्टेड। आगे जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे अपने बुक में, वो डिफरेंशिएशन ये सब रटने वाले पॉइंट्स है, रट लेना, ठीक है, जितना रट सकते हो चैप्टर में। कंसेप्चुअली चैप्टर इतना है, क्वेश्चन लगाओगे क्वेश्चन बन जाएगा, टेस्ट के लिए रेडी रहना। नेक्स्ट लॉ का टेस्ट मैंने बता दिया था, पीएमएलए, मैनेजर रिमिशन कुछ क्वेश्चन डालूंगा, आर्बिट्रेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन। कहीं ना कहीं हमने लॉ में 38 to 40 मार्क्स कवर कर लिया है, 3 बड़े चैप्टर बाकी है जो नेक्स्ट वीक आपको कहीं ना कहीं दमदार पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि अपना आईबीसी, सेबी एंड मीटिंग, ये 3 चैप्टर ऐसे है कि खत्म कर लोगे। कब है टेस्ट, देखो ये टेस्ट से मैं 2 दिन पहले बताऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं 2 दिन बाद तो टेस्ट नहीं है आपका। देखो क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए आप कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है। हाँ ये है कि 17 साल 16 साल का लड़का नहीं बन सकता। सब पीएमएलए का डिस्कशन कब होगा, क्या पीएमएलए का डिस्कशन लेना पड़ेगा, क्या जरूरी है पीएमएलए का डिस्कशन, आप लोग होनहार लोग हो, ठीक है, डन, ठीक है, लेते हैं पीएमएलए का भी डिस्कशन लेते हैं। चलो अभी के लिए तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं पीएमएलए डिस्कशन में, अब चाहे वो कल शाम में हो या चाहे मंडे को इवनिंग में हो, बिकॉज वो 9 मार्क्स का चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ से, देखते हैं। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट।